तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त फुट ओवर ब्रिज पे जो खार से बांद्रा टर्मिनस आता है। बहुत इजी पड़ता है। अगर आप खार से उतर के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो कम चलना पड़ता है कंपेयर टू बांद्रा से। अगर आप बांद्रा टर्मिनस आते हैं तो वहाँ से तो अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आपको रिक्शा भी शायद पकड़ना पड़े, लेकिन ये काफ़ी ईजी है। प्लेटफॉर्म से उतरिए, ब्रिज पे चढ़िए, फॉलो करिए, साइन बोर्ड है 2-3 जगह जैसा कि आप देख सकते हो। और मोस्टली आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है। पूछ भी सकते हो, काफ़ी कॉमनली लोग यूज़ भी करते हैं खार में बाहर आने को, तो ये अच्छा ऑप्शन है। रिसेंटली बना था तो मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हेल्पफुल भी है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मैं तो यही यूज़ करता हूँ अगर बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन पकड़ना है। और आज हम जर्नी करेंगे सूर्य नगरी एक्सप्रेस में, जो कि बांद्रा टर्मिनस से जोधपुर जाती है। काफ़ी प्रेफर्ड ट्रेन है, लास्ट मोमेंट पे तो आपको सीट मिलेगी ही नहीं। सब कैटेगरी ऑफ कोचेस है, सब कुछ पता करेंगे, जर्नी एक्सपीरियंस भी देखेंगे। चलिए पहले चलते हैं स्टेशन पे और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन लगाई गई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके टिकट के बारे में बता दूँ भाई, इसमें बुकिंग बहुत पहले कर लेना। मैंने ऑलमोस्ट 4 महीने पहले बुक किया था। 2 AC में वेटिंग मिला था और 3 दिन पहले कन्फर्म हुआ है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसकी डिमांड है। और फेयर तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको अभी डिपार्चर के साथ स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, वहाँ पे भी मेंशन कर दूँगा। फ़िलहाल चलते हैं स्टेशन पे। ट्रेन देख रहा हूँ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सी ट्रेन है। चलिए अब सीधा प्लेटफॉर्म पे ही पहुँच के देखते हैं कहाँ पे हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे लगी है। तो ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी है। फर्स्ट AC का कोच आ गया है। लोकोमोटिव जो था वो WAP5 लोकोमोटिव है, वडोदरा शेड का। WAP7 मुझे लग रहा था होगा, लेकिन WAP5 है। खैर हमारा कोच भी आ गया है, A2 है आज मेरा कोच। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये आ गए हम अपने कोच में। सीट मेरी यहीं होनी चाहिए, 5 नंबर, आई थिंक यही है साइड नंबर। तो अभी बैग रखा है और डिपार्चर होने वाला है क्योंकि 1:25 हो चुके। चलिए डिपार्चर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोच का लेआउट कैसा है हमारी ट्रेन का। तो ठीक अपने समय पे हमारी ट्रेन चल दी है बांद्रा टर्मिनस से, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ। फेयर आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, 3 AC, थर्ड AC, इकोनॉमी, स्लीपर क्लास, चारों कैटेगरी है। पॉज भी कर लीजिए अगर आपको ध्यान से देखना हो तो। और अब अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ हमारे 2 AC का कोच लेआउट। तो कोच के लेआउट में आप देख सकते हो, वहाँ 2 चार्जिंग पॉइंट है, उधर पे 2 चार्जिंग पॉइंट है, मिरर है, रीडिंग लाइट ऊपर है, उधर पे भी रीडिंग लाइट है और नीचे भी रीडिंग लाइट है। इस तरह भी यहाँ रीडिंग लाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है और ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट है। तो ये हमारी ट्रेन अभी अंधेरी जस्ट क्रॉस किया, उल्टा जोगेश्वरी भी पार हो चुका है। ट्रेन मॉडरेट स्पीड पे ही चल रही है, तो इसलिए मैंने कोई खास ऐसा स्किप लिया नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेडिंग दे दी है और बेडिंग के साथ हैंड टॉवल भी साथ ही साथ दे दिए। तो ये एटलीस्ट AC 2 टियर में अच्छा था कि कोई मांगने की चिक पिक नहीं है। हाँ, अगर आप 3 AC में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हैंड टॉवल नहीं दिया है तो आप मांग लीजिए और प्रोबेबली आपको दे देगा। नहीं देता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो। वैसे अगर ज़रूरत नहीं तो मत मांगिए, जैसे आपको पसंद हो, लेकिन हैंड टॉवल आपको मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कब पहुंचती है अपनी ट्रेन बोरीवली पे। तो अपनी ट्रेन पहुंची है बोरीवली। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट है क्योंकि आपने स्पीड तो देखा ही कैसे चल रही थी। और यहाँ पे से ट्रेन अब फुल हो जाएगी क्योंकि प्रीटी मच यहीं से ज़्यादातर लोग बोर्ड भी करते हैं। यहाँ से अगर आप थाने से भी आ रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी थोड़ी ईजियर पड़ती है। इंस्टेड ऑफ बांद्रा टर्मिनस जाने आपका ज़्यादा टाइम भी जाएगा, हो सकता है आपको लोकल भी लेना पड़े। खैर खान पान के बारे में बताऊँ तो वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले से ही ले लें, चाहे आप घर से लाएं, ऑफिस से लाएं या आप कहीं से बाय करके लाएं, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। तो अगर आप साइड पेंट्री से लेंगे फिर क्या कंप्लेन करेंगे, क्या चार्जेस है, तो वो एक दूसरी कहानी हो जाती है। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप अवॉइड करें साइड पेंट्री तो बेहतर है, कहीं से भी ले लीजिए। और शाम को अगर आपको खाना चाहिए और आपने नहीं शाम का लिया है तो आप वडोदरा पे भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और अहमदाबाद पे भी कर सकते हैं। मेरा तो यही सजेशन है, वडोदरा पे करें। कह रहा हूँ मैं आपको पंक्चुअलिटी भी शेयर करूँगा और उस वक्त भी आपको बता दूँ। अब यहाँ से रन अच्छा होना चाहिए और डायरेक्ट हमारा स्टॉप है वापी पे। चलिए देखते हैं कब होता है यहाँ से हमारा डिपार्चर और कैसा रहता है रन आगे हमारी जर्नी का वापी तक। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन बोरीवली से चल दी है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फास्ट एक्शन। मुझे उम्मीद है कि शायद ही 130 km/h करे तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि स्टॉप्स काफ़ी कम है। देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र।
तो ये हमारी ट्रेन वसई रोड के बाहर है, और वो जो सामने आप फ्रेट देख रहे हो जिस पे JSW लिखा है, JSW स्टील, तो बहुत बड़ी कंपनी है हमारे भारत देश में। और ये जो रेलवे लाइन जिस पे से वो फ्रेट जा रही है, ये एक्चुअली जाती है पनवेल कल्याण की तरफ। कोई भी ट्रेन जिन्हें पनवेल कल्याण की तरफ जाना है वो इसी रूट से जाती है जहाँ पे आप वो फ्रेट को चलते देख रहे हैं, जैसे कि हज़रत निज़ामुद्दीन, एर्नाकुलम, टोरंटो, जो शायद आगे हमें सफ़र में मिले भी। और मैंने पुणे हज़रत निज़ामुद्दीन टोरंटो एक्सप्रेस में सफ़र किया था, तो मैंने उसी रूट से कवर किया था। बहुत अच्छी जर्नी थी वो, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे है। और इस वक्त हम वसई रोड स्टेशन स्किप कर रहे हैं। थोड़ी सी ट्रेन की स्पीड कम है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे फिर बढ़ जाना चाहिए। अभी तक फ़िलहाल तो कहीं पे भी 110 भी पहुंची नहीं है, तो चलिए देखते हैं आगे कैसा रहता है स्पीड हमारी ट्रेन का, क्योंकि अब स्टॉप तो जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्ट है वापी। तो ये हमारी ट्रेन वापी पहुंची है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस है। रन ट्रेन का मैं कहूँ तो अच्छा नहीं था यार। मैं तो सोच रहा था 130 क्लॉक करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद इसे स्पीड अपग्रेड नहीं मिला है, क्योंकि 110 के ऊपर तो स्पीड क्लॉक किए ही नहीं। खैर वापी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। मुझे रन के बारे में इसलिए बताना था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था उसके बारे में, तो वो तो थोड़ा एक एंटी क्लाइमेक्स टाइप हो गया। वापी पे बहुत सारी ट्रेन रुकती है। वापी वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वलसाड का खुद का भी एक स्टेशन है जिस पे हमारी ट्रेन स्किप करेगी, वो भी देखते हैं किस स्पीड पे रहता है। यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची 20 मिनट लेट। तो आई थिंक अगर 130 की स्पीड रहती है तो 20 मिनट लेट तो नहीं रहती शायद, पता नहीं। ओवरऑल अभी तक का रन तो ऐसा था कि कभी फास्ट थी कभी नहीं थी, नॉर्मल स्टेडी पेस 110 पे ट्रेन चला रहा था। अब देखते हैं कब पहुँचती है हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि है सूरत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। वलसाड का स्किप भी देखेंगे और फिर पहुँचेंगे हम सूरत। तो ये जो आपने अभी अनाउंसमेंट सुना है, ये एक्चुअली AC एक्सप्रेस है जो पुणे से हज़रत निज़ामुद्दीन चलती है, लेकिन अब वो एक्सटेंड हो गई मिराज के लिए, और मिराज से हज़रत निज़ामुद्दीन चलती है। लेकिन अनाउंसमेंट में अभी भी ट्रेन का नेम पुणे हज़रत निज़ामुद्दीन AC एक्सप्रेस है।
तो अपनी ट्रेन सूरत पहुंची है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट, और उसकी वजह ये है कि ट्रैक पे कोई आदमी था और हमारी ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया, और फिर पूरा पंचनामा हुआ। गार्ड साहब पूरा पीछे से आगे आए और फिर आगे से पीछे वापस अपने कोच, मतलब जो गार्ड का सेक्शन है वहाँ पे गए, और उस दरमियान पूरी उसकी कार्रवाई भी हुई। और भाई जो ट्रेन टाइम पे सूरत पे पहुँचना चाहिए था वो हो गई लेट, और उसकी लेट होने की वजह यही थी। तो भाई ट्रैक पे ना चलें, वो कानूनन गलत भी है और आपकी जान के लिए बहुत रिस्की भी, और वो कभी भी हो सकता है। जो लोगों का डिले हुआ वो तो अपनी जगह, लेकिन लाइफ आप समझ सकते हैं। खैर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारोबार के लिए लोग उतरते हैं और चढ़ते भी हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल रूप से भी है, पॉलिटिकल रूप से भी है, पढ़ाई के भी रूप से। सूरत आप सभी जानते हैं गुजरात के सबसे इम्पोर्टेंट शहर में से एक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, हमारा अगला स्टॉप है डायरेक्ट वडोदरा। अब दिन तो थोड़ी देर में ढल जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलेगी ट्रेन तो हम ताप्ती रिवर देखेंगे, क्योंकि ताप्ती रिवर पे ही सूरत शहर बसा हुआ है, और वो भी हम देखते हैं कैसा लगता है शाम के वक्त में। और उसके बाद हमारी ट्रेन भरूच पार करेगी। अगर दिन होगा उस वक्त तो मैं आपको नर्मदा नदी का भी पुल ज़रूर दिखाऊँगा। ठंडी में जनरली जल्दी दिन ढल जाता है। क्लियरेंस दे दिया, अब ट्रेन चलती है। चलिए देखते हैं ताप्ती नदी का ब्रिज। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 परથી रवाना करते हैं। ये अनाउंसमेंट सूरत स्टेशन पे बहुत यूनिक है, और स्पेशली ये गुजराती में हो रहा था। और ये जो भी इंसान की रिकॉर्डिंग है, मैं उनकी आवाज़ पे नहीं कोट करना चाह रहा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा अनाउंसमेंट मैंने तो अभी यार बहुत जगह ट्रैवल किया, लेकिन कभी ऐसा सुना नहीं। अभी वंदे भारत से भी क्रॉसिंग हो गई, चलिए देखते हैं वो कैसी रहती है। तो ये हमारी ट्रेन पानोली स्टेशन स्किप कर रही है। और जनरली यहाँ पे जब भी मैंने पास में ट्रैवल किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे फास्ट स्पीडी एक्शन ही दिखा है, लेकिन आज शायद कुछ ट्रैक में काम हो रहा है या जो भी वजह है, ट्रेन इतनी अच्छी स्पीड पे नहीं है। सामने जो ट्रेन है वो है अजमेर मैसूरू एक्सप्रेस, और ये ट्रेन की भी डिमांड ज़बरदस्त है। और ये ट्रेन एक्चुअली ज़्यादा यूज़ होती है अजमेर से बेंगलोर के बीच में, क्योंकि मैसूरू का पहुंचने का टाइम तो रात के 2:15 बजे या 2:30 बजे ऐसे कुछ है। खैर, अगर आप कोई भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, अगर आपको कंफर्म सीट मिल रही है और आपका प्लान फिक्स्ड है, तो पहले ही टिकट बुक कर लें, वरना आरएसी वेटिंग कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते। अभी रात तो होने वाली है, सनसेट तो हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं। कोशिश करूँगा नर्मदा नदी का पुल दिखाने को, देखते हैं कैसा रहता है, उजाला रहता है कि नहीं।
अभी आपने जो नर्मदा नदी का पुल देखा वो एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म के एंड से दिखता है। तो अगर आप मेरा अहमदाबाद शताब्दी का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने दिखाया भी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर चेकआउट करिएगा वो वीडियो। और एक ख़ास बात कि यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती, काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है और ठंड बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अभी स्किप के बाद मैं थोड़ा अंदर बैठूँगा और फिर सीधा मिलते हैं वडोदरा पे। ऐसे भी आप देख सकते हो अंधेरा काफ़ी हो चुका है। तो ये हमारी ट्रेन वडोदरा जंक्शन पहुंच रही है 7:21 पे। भरोसा भी नहीं 7:22 बजे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिले हो गया है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है और भाई यहाँ पे अगर आपको खाना बुक करना है तो कर सकते हो, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कर लो, क्योंकि अहमदाबाद पहुँच तो सकती है 9 बजे, लेकिन क्या हो आगे कुछ भरोसा नहीं रहता। तो ये अच्छी जगह है, खा लीजिए, जल्दी सो जाइए, और जल्दी तो उठना ही है क्योंकि सुबह 5 बजे तो ट्रेन पहुंच जाती है जोधपुर एज़ पर शेड्यूल। मेरे समझ से पहुंच तो जाना चाहिए 5 बजे, टाइम तो काफ़ी दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कब पहुंचती है ये जोधपुर पे भी, और उससे पहले कब ये पहुंचती है अहमदाबाद। मैं तो अपना खाना साथ में लाया हूँ, तो पहले मैं अपना खाना खाऊँगा अभी वडोदरा से जैसे ही छूटती है, और फिर हम देखते हैं कब पहुंचते हैं हमारी ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन। तो अभी खाना खाने के लिए हाथ धोया था और मैंने देखा कि त्रिवेंद्रम राजधानी आ रही है। जी हाँ, ये हज़रत निज़ामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल यानी केरला जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि सिग्निफिकेंटली लेट है। एक्चुअली इसका टाइम तो थोड़ा पहले है, खैर, लेकिन ये मुलाकात यूनिक थी तो मैंने सोचा आपको ये दिखाता हूँ। और अभी मैंने स्टेटस चेक किया है तो पीछे से ही कर्नावटी एक्सप्रेस भी आ रही है, तो देखता हूँ अगर उसका अराइवल दिखेगा तो वो भी आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हो कर्नावटी एक्सप्रेस आ गई है, और ये ऐसा बता रहा है रनिंग स्टेटस के हिसाब से डिफरेंट ऐप्स में मैंने जब चेक किया कि ये पहले पहुंचेगी अहमदाबाद, जो कि मुझे उम्मीद कम है क्योंकि उसके स्टॉप्स हैं वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में और हमारी ट्रेन के नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि हमारी ट्रेन को अननेसेसरीली रोक के उसे आगे किया जाएगा, लेकिन खैर देखते हैं कैसा रहता है रन। आप ये इसका अराइवल देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का डिपार्चर, जो कि कर्नावटी एक्सप्रेस से पहले होना चाहिए। और मैं खाना खाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे अहमदाबाद स्टेशन पे। तो हमारी ट्रेन 8:45 के बाद यानी कि 8:47 को अहमदाबाद जंक्शन पहुंच रही है। 25 मिनट के आसपास का डिले हो गया है, तो डिले काफ़ी कवर हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सुबह 25 मिनट से कम होता है या 25 मिनट से बढ़ता है, या 25 मिनट ही रहता है जोधपुर पे, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। जल्दी उठना है, 5 बजे का शेड्यूल टाइम है, तो 5 बजे से पहले तो उठना ही पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा आराम करते हैं इस सबसे बड़े शहर के डिपार्चर के बाद, और फिर देखते हैं सुबह हम कब पहुंचते हैं जोधपुर और आज की रात कैसी रहती है सूर्य नगरी एक्सप्रेस में। तो अभी ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से चल दी है, 9 बजे नहीं है लेकिन 9 बजने वाले 1 ही मिनट बचा है। एक ख़ास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ट्रेन के स्टॉप्स जो हैं अहमदाबाद से जोधपुर के बीच में काफ़ी हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों तरफ, यानी कि अगर आप जोधपुर जा रहे हैं या जोधपुर से आ रहे हैं, दोनों तरफ ये हिस्सा रात में पड़ता है और काफ़ी लोग उतरते चढ़ते हैं। तो मैं ये ज़रूर एक रिकमेंडेशन या सजेशन कह सकता हूँ आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और अगर आपको कोई भी चढ़ने उतरने वाले पैसेंजरों से तकलीफ़ होती है स्लीप में या कोई भी ऐसा इश्यूज़ है, तो 2 AC या फर्स्ट AC ट्राई करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कर्टेन रहता है, साइड की सीट है, तो प्रीटी मच आपको शायद डिस्टर्बेंस फेस भी ना करना पड़े। और फर्स्ट AC में तो प्राइवेट दरवाजे भी रहते हैं, कूप और कैबिन भी रहता है। तो ये मेरा एक सजेशन है। वैसे अगर आप चाहें तो 3 AC इकोनॉमी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रुप है तो प्रीटी मच शायद आपको एक ही जगह सीट मिल जाए अगर एडवांस में बुक करें तो। खैर, ये एक सजेशन मैं देना चाह रहा था क्योंकि मेरे आसपास कुछ लोग 3 बजे रात को उतरने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ा सोता हूँ, देखता हूँ कैसे रहती है रात। मिलते हैं सुबह जोधपुर पे।
तो अपनी ट्रेन पहुंची है जोधपुर 15 मिनट लेट, और अभी पहुंची है 2 मिनट से ज़्यादा रुकी नहीं। आप देख सकते हो लोग उतर रहे हैं और ट्रेन चल दी, यानी कि उसको शंट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म से बाहर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि अगर कोई सो रहा है तो फ्रेशन अप हो सके। खैर मैं तो पहले ही फ्रेशन अप हो गया। तो आप भी अगर पहुंच रहे हैं जोधपुर तो जल्दी से उतर जाइएगा, वरना ट्रेन ऐसे शंट होने लगेगी। खैर ये था जर्नी का एक्सपीरियंस। रात कंफर्टेबल थी, ओवरऑल भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और पंक्चुअलिटी भी कोई खास ऐसी बुरी नहीं थी इंस्पाइट ऑफ जो वो इंसिडेंट हुआ तो भी। अगर आपको फिर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। जोधपुर में ठंड बहुत अच्छी है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली।